दो बेटियां हैं, सब लोग साथ में ही रहते थे। और परिवार के बाकी सदस्यों को लेकर अभी क्या जानकारी है? वो लोग वहीं पर मौजूद है या फिर कहीं और है, किसी और परिवार के अन्य सदस्य के साथ हैं? देखिए, अपर्णा यादव की जो भाभी हैं उनके बारे में तो चूँकि पता है कि वो यहाँ पर पहुँची थी, लेकिन अभी यहाँ उनकी माँ के बारे में हमने पूछा सवाल तो उनके बारे में अभी पता नहीं चल पाया, चूँकि उनके जो भाई अमन बिष्ट हैं वो पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद हैं और साथ में जो उनके दूसरे रिलेटिव्स हैं वो भी यहाँ पर आए थे। हालांकि वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस में ही मौजूद हैं जब तक कि डेड बॉडी यहाँ पर पहुँच नहीं जाती। चूँकि डेड बॉडी पहुँचने के बाद ही यहाँ पर जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। हालांकि इससे पहले जो समर्थक हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं और साथ में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके पहुंचने का जो सिलसिला है यहाँ पर शुरू हो चुका है। और थोड़ी ही देर बाद माना जा रहा है कि जब प्रतीक यादव की जो डेड बॉडी यहाँ पर लाई जाएगी तो उसके बाद चूँकि हालांकि अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि जो अंतिम संस्कार होगा वो यहाँ पर होगा या फिर सैफई में होगा। तो यहाँ पर जब तक डेड बॉडी नहीं पहुँच जाती, जब तक अपर्णा यादव यहाँ पर नहीं पहुँच जाती और साथ में अपर्णा यादव का जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर नहीं पहुँच जाता, तब तक ये बता पाना मुश्किल है कि अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होगी वो लखनऊ में होगी या फिर सैफई। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। निखिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए। निखिल, अभी वहाँ से क्या तस्वीरें हैं? कब तक बॉडी वहाँ से निकलने वाली है? जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के हिसाब से पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है, सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन अभी शव को यहां से नहीं भेजा जाएगा। इस बात की जानकारी है कि अपर्णा यादव का इंतज़ार किया जा रहा है। अपर्णा यादव या तो यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में पहुँचे या अपने आवास पे पहुँचे, उसके बाद से यहाँ शव लाया जाएगा। थोड़ी देर पहले शव ले जाने की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई थी। पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया था, उस इलाके कॉर्डन कर लिया था जिस रूट से निकलना था शव को, लेकिन उस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। माना जा रहा है कि अंदर जो परिवार के लोग मौजूद हैं उन्होंने ये निवेदन प्रशासन से किया है कि जब तक अपर्णा ना आ जाए तब तक उनके शव को यहीं रहने दिया जाए, उसके बाद ही शव को यहाँ से रवाना किया जाए। तो अपर्णा यहाँ आएंगी या आवास में पहुँचेंगी, उसके बाद शव भेजा जाएगा। इसमें अभी थोड़ा संशय है, अब से थोड़ी देर में तस्वीर भी साफ़ हो जाएगी, लेकिन लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। शव को पैक कर दिया गया है और जो कागजी कार्रवाई थी, जो दस्तावेजों को बनाया जाना था, उनको भी कंप्लीट कर लिया गया है। जो सर्टिफिकेट है वो भी तैयार हो चुका है और उसको जो अपर्णा के भाई अमन सिंह हैं उनको सौंप भी दिया गया है मेडिकल कॉलेज की टीम की तरफ से। साथ ही जो जिस पोस्टमार्टम की जो डिटेल्स थी उसे मेडिकल कॉलेज की टीम उस पर काम कर रही है, उस पर स्टडी कर रही है और उसी के आधार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए अखिलेश यादव भी पहुंचे, परिवार के अन्य सदस्य भी आवास पर भी पहुंच रहे हैं और जो समर्थक हैं, जो उनको फिटनेस की दुनिया से जानते हैं, वो भी ये खबर सुनने के बाद स्तब्ध हैं। लोग एक एक करके घर पहुंच रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि रियल एस्टेट का उनका कारोबार है, अगर फिटनेस को साइड में रखकर देखा जाए। अब कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि कुछ समय पहले उनकी ओर से कोई शिकायत भी दर्ज कराई गई थी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उनको अपने बिजनेस में हुआ था। तो क्या ऐसी चीज़ें परिवार के बीच पहले से चल रही थी या फिर क्या इन्हीं चीज़ों को लेकर वो परेशान चल रहे थे जिनकी वजह से उनका हेल्थ फिर खराब हुआ? देखिए, वो रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी थे। लखनऊ से उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा कारोबार है और ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि उनको बहुत बड़ा कोई आर्थिक नुकसान हुआ था, क्योंकि वो किसी न किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और जो प्रोजेक्ट है वो सबके सामने है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट सामने नहीं आया है। छोटी मोटी चीज़ें तो व्यवसाय में लोगों के साथ होती हैं जब आप इंडस्ट्री या किसी व्यवसाय में होते हैं। तो अभी की जो परिस्थिति है वो ये साफ़ है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से इशारा किया है उससे ये बात साफ़ है कि पोस्टमार्टम के लिए जो यहाँ पर पहुँचे थे वो, तो उन्होंने एक बात साफ़ की है कि कारोबार में नुकसान हुआ है और नुकसान का वजह भी ये हो सकती है। हालांकि उनका स्वास्थ्य भी खराब था, जिसकी वजह से उन्हें जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी थी। तकरीबन 2 महीने पहले अखिलेश यादव और प्रतीक की मुलाकात हुई थी। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। तो पोस्टमार्टम फिलहाल अभी पूरा हो चुका है। थोड़ी देर बाद अस्पताल से शव निकाले जाएगा और उसके बाद आगे
की जो प्रक्रिया है वो होगी, लेकिन इन सब के बीच पुलिस भी हर एक एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी प्रतीक यादव के आवास पर पहुंचे और वहां से चीजों को कब्जे में लिया गया है। तो मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ में निधन हो गया। उनकी उम्र 88 साल थी। बताया जा रहा है कि सुबह अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर डीसी पांडे के सुबह करीब 5:55 पर प्रतीक को मृत अवस्था में लाया गया था। फिलहाल अभी मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। केजीएमयू में प्रतीक के शव का पोस्टमार्टम भी किया गया है और इन सबके बीच अखिलेश यादव भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे और प्रतीक यादव की मौत पर उन्होंने गहरा दुख जताया। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बचपन से देख रहे हैं, मैंने बचपन से आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।